हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से आप किसी भी रैखिक समीकरण का हल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा समीकरण है यहाँ पर 2x - 3y बराबर 4 और दूसरा समीकरण हमारा है x + y बराबर 5। तो इसको हम नाम दे देते हैं, पहले को हम देते हैं समीकरण 1 और दूसरे को नाम दे देते हैं समीकरण 2। तो रैखिक समीकरण में हमें यक्स का मान निकाल कर रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ से हम समीकरण 2 से हम यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, यही है x + y बराबर 5। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं x + y बराबर 5, यही है हमारा। तो यहाँ से x का मान हम निकाल देंगे। तो इधर हो जाएगा 5, इधर प्लस का y है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, यहाँ पर जाएगा -y। तो ये हमारा क्या हो गया इसका मान, x बराबर क्या हो गया हमारा 5 - y। इसको समीकरण 3 देते हैं नाम, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। यहाँ से अगर आप y का मान निकालेंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा समीकरण 3 की सहायता से, इसलिए हमने इसको समीकरण 3 नाम दिया। अब चलिए x का मान जो समीकरण 3 से है उसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 से, यहाँ से देखिए x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिखें समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर यहाँ से आप x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारा 2x - 3y = 4, यही हमारा है समीकरण हमारा 1। तो यहाँ से x का मान हमको क्या मिला है 5 - y x बराबर, तो यही 5 - y x की जगह रख दे देंगे। यहाँ 2 x की जगह हमारा क्या है 5 - y रखेंगे, 5 - y यह है -3y, इसको ऐसे ही रहने देंगे बराबर 4 है, 4 लिख देंगे। अब अगर 2 में 5 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2 बचे 10, 10 यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ 2 में अगर y का गुणा करेंगे क्या होगा 2y -2y हो जाएगा। तो और यहाँ पर हमारा क्या है -3y, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इधर हमारा क्या है 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा 10 है। अब -2y - 3y क्या होता है, माइनस माइनस तो रहता है, दोनों चीज़ तो जुड़ता है। तो माइनस माइनस से अभी माइनस है, अभी माइनस, तो इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर -2 और -3y कितना होता है -5y, यहाँ पर हो जाएगा -5y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 है। यहाँ पर देखिए हम लोग जब माइनस 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 रहता है हमारा क्या होता है प्लस। तो यहाँ पर हम यही हमने किया, माइनस से अभी है माइनस से अभी, तो इसको हमने जोड़ दिया। -2y - 3y इसको हमने जोड़ दिया, -5y हो गया। अब बराबर इधर 4 है, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा -5y ऐसे ही रहने देंगे। इधर हमारा क्या है 4 है। अब इधर देखिए हमारा प्लस का 10 है, तो इधर आएगा क्या होगा हमारा माइनस का 10, तो यहाँ पर जाएगा -10, क्योंकि इधर हमारा प्लस का था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा -5y। अब इधर 4 में से माइनस का 10 घटाएंगे क्या होगा हमारा -6 बचेगा, -6। यहाँ देखिए आपको घटाना तो आता ही होगा। 4 में से -10 घटाएंगे क्या होगा -6। अब यहाँ पर देखिए y का मान हम निकालेंगे, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा, इधर माइनस, पहले माइनस से माइनस काट देंगे क्योंकि इधर भी माइनस इधर माइनस कट जाएगा। तो इधर y का मान क्या है हमारा 6 बचा, और ये जो यहाँ पर y का गुणे में है वो भागे में आ जाएगा। तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा 6/5, ये हमारा y का मान है 6/5, हमारा y का मान निकल कर आ गया। अब y के मान को हम अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं हम। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ से हम y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान हमारा क्या है 6/5 है, तो इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पर देखिए, यही हमारा ना x बराबर 5 - y, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं x बराबर 5 - y, यही हमारा था समीकरण 3, यही है। अब y का मान क्या है 6/5 है, यहाँ से देखिए जो हमने अभी निकाला। तो यहाँ पर y का मान रख देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 - y का मान क्या है 6/5, इसको भी लिख देते हैं 6/5। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पर लस लेंगे हम लोग, इसका लस 5 ही आएगा, 5 लिख देंगे।
और यहाँ पर एक 25 क्या होता है 5, 5 का गुणा 5 बार करेंगे कितना जाएगा हमारा 25, तो पर जाएगा 25 माइनस एक ही बार जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। 25 में से 6 जाएगा क्या बचेगा हमारा 19 बचेगा। ये यहाँ पर 19 लिख देते हैं। 19 बट्टे क्या है 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर यक्स का मान क्या आ गया हमारा, यक्स का मान आ गया हमारा 19/5, यक्स का मान हमारा आ गया। और वाई का मान हमारा क्या आया है यहाँ पर, वाई का मान यहाँ आया यही है हमारा 6/5, 6/5। देखिए हमने एकदम लिख लिख कर आपको आसान तरीके से समझाया है, एकदम बारीकी तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ एकदम जैसे एग्जाम में लिखना होता है ऐसे ही हमने लिखा है यहाँ पर, तो ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना। देखिए हमारे एक्स का मान एक आया है 19/5 और वाई का मान आया है हमारा 6/5। ये हमारा दो मान आया है। अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये अगर हमारा एकदम सही होगा। तो यहाँ पर अगर 19/5 प्लस 6/5 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यह हमारा एक्स और वाई का मान एकदम सही है। अब यहाँ से रख कर चेक भी कर सकते हैं, अगर दोनों ओर बराबर आएगा तो हमारा एक्स और वाई का मान सही है, अगर बराबर नहीं है तो हमारे एक्स और वाई का मान गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम रख कर चेक कर सकते हैं आसानी तरीके से। देखिए हमारे एकदम आसान तरीके से हमने समझाया है सभी, देख लीजिए आप सब। हमारे देखिए यहाँ पर दो समीकरण है, एक समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण एक इसको हमने नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। ये हमारा दो समीकरण है। तो यहाँ पर हम देखिए अब समीकरण 2 से यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे हम, तो एक्स का मान यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर 4 है, एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे यहाँ पर हम, तो एक्स इधर वाई है माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस वाई, हो जाएगा प्लस वाई। तो एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 4 + वाई। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं नाम, इसको 3 दे देंगे। अब एक्स का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ से एक समीकरण 3 से एक्स का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर वन में रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 रख देंगे। समीकरण क्या है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमारा एक्स का मान यहाँ से क्या है 4 + वाई, तो एक्स की जगह हम लिख देंगे 4 + वाई, यहाँ हो जाएगा हमारा 4 + वाई प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर देखिए वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, वाई वाई मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2y इक्वल टू 14। तो यहाँ देखिए वाई का मान निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2y, इधर 14, यह इधर प्लस का 4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -4, तो इधर हो जाएगा -4। तो यहाँ हो जाएगा 2y और 14 में से 4 जाएगा क्या बचेगा हमारा 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब y का मान फिर से निकालेंगे यहाँ पर, तो y का मान 10 हो जाएगा इधर और बट्टे में 2 आ जाएगा। 10 में अगर 2 का भाग दें क्या आ जाएगा 5 आएगा, y बराबर आ जाएगा 5 आपका। तो y का मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब y का मान जो है यहाँ पर इसको हम उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पर यही है ना, x बराबर 4 + वाई, यही हमारा समीकरण 3। तो y का हमारा मान क्या आया है 5 यही आया ना हमारा y का मान, तो इसको अब यहाँ पर रख देंगे। तो हम पहले सबके समीकरण 3 अपना रख देते हैं, लिख देते हैं। हमारा समीकरण क्या था, यही था हमारा समीकरण 3। तो y का मान हमारा क्या आया है, y का मान यहाँ पर हमारा है 5, तो हम 5 यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा क्या जाएगा x बराबर 4 + वाई का मान क्या था 5 लिख देंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 9, तो x बराबर 9 आ गया हमारा।
हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। और इन दोनों को आप यहाँ पर रखेंगे, देखिए एक्स हमारा बार क्या था 9 हो गया और +5, 9 + 5 करेंगे हमारा 14 आ गया। देखिए एकदम सही है। और यहाँ पर अगर 9 रखेंगे और इधर -5 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप रख कर चेक कर सकते हैं कि हमारा मान सही आया है कि नहीं। तो इस तरह से आपने प्रतिस्थापन विधि से